इस्लामाबाद से जज गए हैं अटक जेल में, वहां पर मुख्तसर सी समाअत की और 13 सितंबर तक उनको जुडिशल रिमांड पर जेल में ही भेज दिया गया है दोबारा से। अब इसके बाद क्या कानूनी प्रोसेस है, इसके ऊपर मैं कुछ ही देर में आता हूं। वैसे असूलन तो ये होना चाहिए था कि इस समाअत के लिए इमरान खान साहब को अटक जेल से इस्लामाबाद लाया जाता जुडिशल कॉम्प्लेक्स में और यहाँ पे अदालत के रूबरू उन्हें पेश किया जाता, लेकिन रातों रात अचानक पता चला कि गुज़िश्ता रात 9 बजे के करीब कि जज साहब खुद अटक जेल जाकर इस केस की समाअत करेंगे। आम हालात में बताया गया है कि ये मामला ख़तरनाक कैदियों के केस में होता है, अप्लाई किया जाता है ये सारा कुछ, क्योंकि कुछ अमन व अमान की सूरत हाल का ख़दशा रहता है। लेकिन इस केस में भी ये बताया गया कि अगर इमरान खान को अटक से निकाल के यहाँ पर लाते हैं तो सिक्योरिटी के खदशात दरपेश हो सकते हैं, इसलिए ये डिसीजन लिया गया। बहुत सारे लोग कमेंट्स में ये मैं देख रहा था पूछ रहे हैं बार बार कि साइफ़र की हकीकत को अगर तस्लीम ही नहीं किया गया या हुकूमत के नज़दीक साइफ़र का वजूद नहीं था या एक ये झूठ था, तो फिर हुकूमत इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई किस बात पर कर रही है, उनकी गिरफ़्तारी क्यों हुई और फिर ये सारा मामला अब यहाँ तक कैसे पहुँच गया। इस सवाल का जवाब मैंने कुछ ही देर में आपको देना है, आपके सामने रखूँगा कुछ तफसीलात और ये भी बताऊँगा कि इस मामले में इमरान खान के वकला क्यों समझते हैं कि उनका केस इंतहाई मजबूत है और इमरान खान ने इक़्तिदार से हटने से पहले आखिरी रात, गालिबन 9 अप्रैल की रात ही थी ना एग्जैक्टली, तो 9 अप्रैल की रात एक ऐसा काम कर दिया था जिसकी बुनियाद पर उनके ख़िलाफ़ सीक्रेट एक्ट की जो खिलाफ वर्जी है उसका केस नहीं बनता। बल्कि पहले इसी के ऊपर बात कर लेते हैं डिटेल से, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आज के दिन की 3 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स क्या हैं। मतलब सुबह से लेके अब तक इमरान खान के वकला ने साइफ़र केस के मामले में क्या क्या इक़दाम उठा लिए हैं और कहाँ कहाँ पर उनके वकला का नेटवर्क एक तरह से फैला हुआ है, किस किस अदालत से रजू हो रहा है और क्या करने जा रहे हैं। तफसील से आगे चल के बात करते हैं, पहले इस साइफ़र के मामले पर ही कर लेते हैं। हुकूमत का ये मानना है कि इमरान खान साइफ़र यानी खुफिया दस्तावेज़ के गलत इस्तेमाल में मुलव्विस थे, जिसको उन्होंने अपनी हुकूमत गिराए जाने के ख़िलाफ़ बयानिए के तौर पर इस्तेमाल किया और बाद में फिर साइफ़र गुमशुदगी का मामला भी उसमें शामिल हो गया। इसलिए इमरान खान के ख़िलाफ़ सीक्रेट एक्ट के तहत एक मुकदमा दर्ज किया गया। अब पीटीआई के जो वकला हैं उनके मुताबिक साइफ़र की जो मास्टर कॉपी है वो कभी भी इमरान खान के पास नहीं आई है। साइफ़र एज इट इज़ इमरान खान के पास नहीं आया। जो उनके पास पहुंचा था वो उस साइफ़र के हसास नोयत के कुछ मंदरजात थे जिन्हें डी कोड करने के बाद इमरान खान तक पहुंचाया गया था। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको वापस लेके जाऊँगा 9 अप्रैल की रात 2022, जब इमरान खान के इक़्तिदार की आखिरी रात थी और उस इक़्तिदार की आखिरी रात में वफाकी काबीना का एक गैर मामूली और हंगामी नौयत का इजलास बुलाया गया। मैं ख़ुद भी उस इजलास को कवर करने के लिए वज़ीर आज़म हाउस के बाहर मौजूद था, इसलिए मुझे इन तफसीलात का थोड़ा इल्म है, मैंने इसको रिपोर्ट भी किया था। तो उस इजलास में उन मंदरजात को डी क्लासीफाइड करने की मंजूरी हासिल की गई थी। यानी डी क्लासीफाइड का मतलब यह है कि अगर कोई चीज़ डी क्लासीफाइड कर दी जाए तो उसका मतलब है कि वो सीक्रेट नहीं रहती, उसे मज़ीद खुफिया ना रखा जाए तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू नहीं होता। और ये सारा कुछ हुआ था वफाकी काबीना की मंजूरी से। उस फैसले के बाद ही साइफ़र के कुछ तफसीलात जो हैं वो या डी क्लासीफाइड होने के बाद ही साइफ़र के जो मंदरजात थे वो सदर मुमलिकत को भेजे गए, स्पीकर कौमी असम्बली को, चीफ जस्टिस को और बहुत सारे कुछ 5-6 या 8-10 लोगों के पास उसकी तफसीलात भेजी गई थी जो बहुत अहम पोस्टों पर तैनात थे। अच्छा, अब इससे भी थोड़ा सा अगर पहले आ जाएँ, 27 मार्च का वो जलसा जिसमें वो कहा जाता ना कि इमरान खान ने साइफ़र की कॉपी लहराई, दरअसल वो साइफ़र की कॉपी नहीं लहराई गई थी और इमरान खान ने जो वहाँ पर पढ़ के सुनाया था वो एक रिटन पेपर था जिस पर उर्दू में सारा कुछ लिखा गया था। वो इमरान खान अक्सर ये कहते हैं ना कि वो जलसे में साइफ़र की कॉपी नहीं लहराई थी, वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, इसलिए कि मैं अभी आपको प्रूफ भी करूँगा कि वो क्यों ठीक कहते हैं। अगर आप कभी 27 मार्च वाली वो उस तकरीर को दोबारा सुने, कभी भी आप गूगल पे सर्च कर लें, यूट्यूब के ऊपर वो सारी पड़ी हुई है, उस तकरीर को अगर आप सुने तो इमरान खान ने एक कागज़ निकाला, लहराया, उसे वापस जेब में डाल लिया और इसी दौरान कुछ और पेपर्स थे जो उनके डाइस के ऊपर पड़े हुए थे, उस पर से उन्होंने उर्दू में लिखे गए कुछ जुमले पढ़ने शुरू किए और उसके आगाज़ से पहले उन्होंने खुद उसी वक्त तकरीर के दौरान ये कहा कि मैं बहुत कम लिखी हुई तकारीर पढ़ता हूँ, लेकिन आज इसलिए ये लिख कर लाया हूँ कि कहीं जज्बात में कोई ऐसी बात ना कर दूँ जिससे हमारे मुल्क को या फॉरेन पॉलिसी को नुकसान हो, इसलिए मैं जिम्मेदारी का मुजाहिरा कर रहा हूँ। ये कोट एंड कोट वर्ड मैं उनके बता रहा हूँ। और फिर उन्होंने कुछ पेपर्स निकाले, 2-3 सफ़ात पर मुश्तमिल वो थे। साइफ़र तो एक ही पेज पर था ना, लेकिन जहाँ से वो पढ़ रहे थे वो मल्टीपल पेजेस थे जिस पे उर्दू में तहरीर लिखी हुई थी। और उन्होंने कहा
मैं कोट एंड कोट अब फिर आपको उनके लफ्ज़ बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि बड़ा सोच समझकर मैंने एक एक जुमला लिखा है। वो उर्दू ठीक से पढ़ भी नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कागज़ पर लिखी तहरीर को जब पढ़ना शुरू किया और कौम को सुनाना शुरू किया तो वो अटक रहे थे बीच बीच में। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर उन्होंने कहानी शुरू की और अपनी हुकूमत तक जो बैरूनी मुदाखलत है उसका जिक्र किया। मैं बाकी सारा पार्ट स्किप करता हूँ, मेन हिस्से की तरफ आते हैं। इमरान खान की तरफ से जो कहा गया, यहाँ से कोट एंड कोट, वो कहते हैं कि हमें लिख कर धमकी दी गई है, लेकिन पाकिस्तानियों हम अपने मुल्की मफाद पर कोई समझौता नहीं करेंगे। ये लिखा हुआ वो पढ़ रहे हैं कि मैं आज कौम के सामने पाकिस्तान की आज़ादी का मुकदमा रख रहा हूँ। मैं इल्ज़ामात नहीं लगा रहा, मेरे पास ये ख़त है, ये सबूत है और मैं आज ये सब के सामने कहना चाहता हूँ कि कोई भी अगर शक कर रहा है कि इस ख़त में कुछ ऐसा है जो हकीकत पर मबनी नहीं है, तो मैं उसको दावत देता हूँ कि वो आए, मैं इसे ऑफ द रिकॉर्ड, यानी ख़त दिखा कर नहीं लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड इसकी हकीकत बताऊँगा। मैं अपनी कौम और अपने मीडिया से भी कहता हूं कि कब तक ऐसे गुजारा करना है। हमें धमकियां मिल रही हैं, बैरूनी साजिश की ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मुनासिब वक्त पर और बहुत जल्द सामने लाई जाएंगी। यानी इस वक्त तक उन्होंने ना साइफ़र पढ़ा था, ना साइफ़र के मंदरजात पढ़े थे। वो अपने लफ्ज़ों में लिखी हुई एक तहरीर पढ़ के बता रहे थे, एक उन चीज़ों की रोशनी में जो उन्हें लग रहा था। फिर उन्होंने कहा कि मैं इससे ज़्यादा अभी इसकी तफसील में इसलिए बात नहीं करना चाहता कि मेरी सबसे बड़ी कोशिश होती है कि मुल्क के मफादात की हिफाजत की जाए और कोई ऐसी बात ना करूं जिससे मेरे मुल्क को नुकसान हो। इसलिए मैंने अभी पूरी बात नहीं की, वरना पूरी बात यहाँ बता सकता था। एक कोट अनकोट मैं आपको बता रहा हूँ। अब इस जलसे में साइफ़र को लीक नहीं किया गया था, बल्कि उस मालूमात की बुनियाद पर इमरान खान ने लिखे हुए जुमलों पर मबनी अपनी एक राय का इजहार किया था। अच्छा, अब इन सारे मामलात पर दो किस्म की आरा पाई जाती हैं इस वक्त। इस सारे मामले पर इमरान खान के हामी जो लोग हैं वो कहते हैं कि कौमी गैरत का तकाजा ही ये था कि इमरान खान ने जो किया वो ठीक था और हकायक जो है वो कौम के सामने लाने चाहिए थे। ये कौमी गैरत और हमीयत का तकाजा था जो इमरान खान कर गुजरे, ये उनके हामी कहते हैं। दूसरी जानिब जो इमरान खान के इस मौक़िफ़ की हिमायत नहीं करते या मुखालफत करते हैं, वो कहते हैं कि इमरान खान ने साजिश के तौर पर ये साइफ़र का सारा बयानिया बनाया और सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है, जिस पर उनके खिलाफ FIA इंक्वायरी कर रहा है। इमरान खान की लीगल टीम के मुताबिक FIA काबीना की कार्रवाई की तहकीकात का मजाज नहीं है, क्योंकि साइफ़र के मंदरजात को डी क्लासीफाइड करने का फ़ैसला काबीना की मंजूरी से किया गया था। यानी ये सीक्रेट अब मज़ीद नहीं रह सकता, तो जो चीज़ सीक्रेट रह ही नहीं सकती उसके ऊपर कैसी कार्रवाई। और दूसरी तरफ सदर मुमलिकत ने जिस बिल की मंजूरी ही नहीं दी अभी तक, जिसके ऊपर उन्होंने दस्तखत नहीं किए, उस बिल के तहत एक खसूसी अदालत कैसे कायम हो सकती है, कैसे ट्रायल हो सकता है, कैसे उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, ये सारा कुछ एक जो तोशाखाना केस में कुछ नकायस थे या जो मामलात ऐसे थे जिनके ऊपर क्वेश्चंस उठ रहे थे, तो इस ट्रायल में भी उसी तरह क्वेश्चंस उठ रहे हैं। फिर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए बगैर इमरान खान का जुडिशल रिमांड कैसे दे दिया गया, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है इस वक्त का। तो इन सारे मामलात पर आज कुछ नई कानूनी पेशरफ्त हुई हैं, कुछ नई कानूनी कोशिशें हुई हैं। आज दो अहम बल्कि तीन अहम डेवलपमेंट हुई हैं। पहली ये कि इमरान खान का एक बार फिर 13 सितंबर तक जुडिशल रिमांड दे दिया गया है। तो जब कोई जुडिशल रिमांड में चला जाए तो उसके बाद उसकी ज़मानत के लिए रजू किया जा सकता है। जब तक फिजिकल रिमांड में रहे तब तक ज़मानत नहीं हो सकती, जब जुडिशल रिमांड में चला जाए तो ज़मानत हो सकती है। तो इसलिए आज उनके वकला ने ज़मानत की बाज़ाब्ता दरख्वास्त दायर कर दी है और अदालत ने जो मुताल्लिका फ़रीक़ैन हैं उनको 2 सितंबर को नोटिस जारी कर दिया है, यानी 2 सितंबर तक उनसे जवाब तलब कर लिया और इसकी मज़ीद समाअत भी 2 सितंबर यानी गालिबन हफ्ते के रोज़ होगी। फिर इमरान खान की लीगल टीम ने चेयरमैन PTI के ख़िलाफ़ जेल में होने वाला जो ट्रायल है इसको भी अदालत में चैलेंज कर दिया है और कहा है कि वज़ारत कानून का जो नोटिफिकेशन है जिसके तहत ये अदालत उधर जेल में ट्रायल कर रही है, ये गैर कानूनी कायम हुई है, इसलिए इसका जो वो नोटिफिकेशन है ये वापस लिया जाए। फिर यही मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया गया है। साइफ़र केस की समाअत अटक जेल में करने के मामले को शेर अफजल मरवत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त के ज़रिए चैलेंज किया है, जिसमें सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, IG, DG FIA और जो मुताल्लिका अफराद हैं, सुपरिटेंडेंट अटक जेल हैं, उनको फ़रीक बनाया गया है और उनसे ये कहा जा रहा है कि जनाब ये सारी जो कार्रवाई है इस वक्त ये गैर कानूनी है और
इसका मज़ीद ट्रायल या मज़ीद समाअत नहीं हो सकती। तो अब देखते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट कब इसकी समाअत करता है, या जो नीचे वाली कोर्ट है वो कब तक इमरान खान साहब की ज़मानत को मंजूर करती है। अभी 14 सितंबर तक तो रिमांड पे हैं, मंजूर करना हो तो वो कर सकती है, उनकी सवाबदीद है, लेकिन थोड़े से जो हालात हैं वो थोड़े मुख्तलिफ हैं, इसलिए इसके ऊपर बड़ी नज़र रखना होगी। सिचुएशन यही है कि एक हल्का जो है वो ये कह रहा है कि जनाब ये साजिश जो हुई है ये इमरान खान साहब ने की है इस सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए। दूसरा हल्का है वो कह रहा है कि नहीं, इमरान खान ने साजिश की नहीं है बल्कि साजिश को बेनकाब किया है। तो अब इसका फ़ैसला कैसे होगा, ये एक इंडिपेंडेंट जुडिशल इंक्वायरी अगर हो तो उसमें ये चीज़ें सामने आ सकती हैं। लेट्स सी, देखते हैं, आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।